नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं। वैसे तो पहले भी लेकर आए थे, लेकिन अब ये न्यायालयीन चर्चा में आया है, इसलिए दोबारा आपके सामने खड़े हैं। 9 राज्यों में 2011 की जनगणना में 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। आज हम बात करें 17 के आखिर में, मतलब 18 में और 21 में तो नई जनगणना होगी, तो शायद 13 से ज्यादा राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुका होगा। आधा हिंदुस्तान से हिंदू बेदखल हो रहा है और अभी भी कहीं पर इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि हिंदू का नाम लेकर बात करोगे तो कम्युनल कहलाओगे, जात्यांत कहोगे, धर्मांत कहलाओगे और सेकुलर वादी लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। मैं उन तमाम हिंदुओं को आह्वान करता हूं, आज का एपिसोड देखिए और अगर थोड़ा सा भी आपके बलिदानी पुरखों के बारे में आपके मन में स्वाभिमान है तो जागिए। आज के मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के पहले विस्तार से मुसलमानों को लॉलीपॉप देना अंग्रेजों ने ही शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने ही मुसलमानों को अल्पसंख्यकों का दर्जा देने की बात कही थी। वहीं कांग्रेस के लिए भी मुसलमान वोट बैंक बन गया। ऐसे में मुसलमानों को लालच तो देना ही था, लेकिन हिंदुओं को अधिकार होने के बावजूद भी अधिकार नहीं दिए गए। कांग्रेस ने 1992 में हिंदुओं और मुसलमानों को बांट दिया। मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर अनेक सुविधाएं दे दी। पूरे देश में कहा गया मुसलमान अल्पसंख्यक है, इसलिए दी जा रही हैं सुविधाएं। लेकिन कई राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक हो गए हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी इन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहिए था, जबकि किसी भी राज्य ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया, जबकि राज्य अल्पसंख्यक आयोग को इसका अधिकार है। वहीं इन राज्यों में बहुसंख्यक मुसलमान अल्पसंख्यकों को सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। वैसे तो इन राज्यों में कभी हिंदू बहुमत में थे, लेकिन अब अल्पसंख्यक हो गए। कुछ हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया तो कुछ को मार काट कर भगा दिया गया। ऐसे में इन राज्यों में बचे हिंदू नरक की जिंदगी जीने को मजबूर। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इन राज्यों में अल्पसंख्यक हिंदुओं के कोई अधिकार नहीं है? क्या केंद्र और राज्य सरकारों को अल्पसंख्यक हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? क्या जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं वहां हिंदुओं के अधिकार नहीं है? क्या अल्पसंख्यक आयोग को इन राज्यों के हिंदुओं के बारे में पता नहीं है? लगता तो ऐसा ही है। लक्षद्वीप, मिजोरम और मणिपुर के साथ साथ कश्मीर में हिंदू 2 से 10% ही रह गए हैं। इन हिंदुओं को मिलने वाली सुविधाओं को इन प्रदेशों के बहुसंख्यक ले रहे हैं। जहां हिंदुओं के बच्चों को शिक्षा में और वजीफे के फायदे मिलने चाहिए, वहां उन्हें नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में हिंदू इन राज्यों में और भी कमजोर होते जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब इन राज्यों में हिंदू पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो रह गए हैं वो भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि बहुसंख्यक उन्हें हमेशा डरा कर रखते हैं। ऐसे में सरकार को न सिर्फ अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुविधाओं का लाभ देना चाहिए, बल्कि उन्हें सुरक्षा की गारंटी भी देनी चाहिए। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनके पास चलते स्वागत करते हैं। हमारे साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज है, आपका स्वागत है। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी है, जो इस विषय पर जिन्होंने याचिका दाखिल की है। अश्विनी जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अब्दुल गनी जी हैं, मुस्लिम विचारक, आपका भी स्वागत है। और अंकुर शर्मा, हाईकोर्ट के वकील, कश्मीर से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। आप सब लोगों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अश्विनी जी के पास चलते हैं। अश्विनी जी, क्या पक्ष रखा है आपने? देखिए चौहान साहब, ये जो नोटिफिकेशन है 1993 का, ऐसे लगता है उस समय कांग्रेस ने जानबूझ के इस नोटिफिकेशन को बनाया, हिंदुओं को टारगेट करने के लिए बनाया, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए बनाया। और अदरवाइज थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो ये ऐसा नहीं करते। ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि केवल 5 लोग अल्पसंख्यक हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि लक्षद्वीप में 97% मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। वहाँ 2% हिंदू हैं, वो बहुसंख्यक कहलाते हैं। कश्मीर में 69% मुस्लिम्स हैं, वो वहाँ अल्पसंख्यक कहलाते हैं। और वहाँ पे जो मात्र 27% हिंदू हैं, वो वहाँ बहुसंख्यक कहलाते हैं। तो आप ये देखो कि लगातार हुआ क्या है। अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण कांग्रेस ने ये बहुत बड़ा पाप किया। हमने उसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ये 1993 का जो नोटिफिकेशन है, इसको आप क्वेश करिए। और जो
क्योंकि हमारे संविधान में माइनॉरिटी की कोई डिफिनीशन नहीं है। माइनॉरिटी कौन होगा ये कहीं लिखा ही नहीं है। अगर ये बेसिक प्रैक्टिस ये होती है, अगर हमारे देश में हमारे संविधान में कोई बात नहीं लिखी है तो यूनाइटेड नेशन की जो डिफिनीशन है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन की डिफिनीशन में ये लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी उसको बोलते हैं जो इनफीरियर पॉपुलेशन, 2 वर्ड यूज किए, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, इनफीरियर पॉपुलेशन एंड नॉन डोमिनेंट। मतलब कोई ऐसा समुदाय जो बिल्कुल नगण्य हो, बहुत कम मात्रा में हो, और नॉन डोमिनेंट हो। नॉन डोमिनेंट कैसे हो? सोशली नॉन डोमिनेंट हो, इकोनॉमिकली नॉन डोमिनेंट हो और पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट हो, यानी उसका राजनीति में कोई वजूद ना हो, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो, कोई आर्थिक क्षेत्र में कोई उसका वजूद ना हो, सामाजिक क्षेत्र में ना वजूद हो। ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक कह के उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 30% वोट जिस पार्टी को मिलती है उसकी सरकार बनती है, और यहाँ ऐसे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 70%, 90%, 96% एक विशेष समुदाय है, उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे नॉन डोमिनेंट का कोई है ही नहीं है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट से यही निवेदन किया है कि उन 8 राज्यों में या तो आप उस नोटिफिकेशन को क्वेश कर दीजिए, नई परिभाषा बनाइए, उस परिभाषा में स्टेट वाइज जो जहां फिट बैठता है उसको दे दीजिए। जहां जैसे लक्षद्वीप में 2% बिल्कुल मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, बिल्कुल मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। और हमारे दोनों गेस्ट के पास जाने के पहले आप और दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि कैसे कैसे कहां से कम होते गए। आपके सामने ये पूरी जानकारी। कभी हिंदू जापान से लेकर ईरान तक फैला था, लेकिन आज भारत के कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गया है। आखिर क्यों हिंदू लगातार सिमटता जा रहा है? क्यों हिंदुओं की जनसंख्या दुनिया में खत्म होती जा रही है? क्यों हिंदू डर के साए में जीने को मजबूर हैं? जी हाँ, आज भारत के भी कई राज्यों में हिंदुओं को मारकर भगाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हिंदुओं के सिमटने के दर सबसे ज्यादा है? 1000 ईसा पूर्व दुनिया में सिर्फ हिंदू ही एक ऐसा समुदाय था जो दुनिया के हर कोने में मौजूद था। तमाम सभ्यताओं के अवशेष इस बात की गवाही देते हैं कि सनातन संस्कृति हर सभ्यता का हिस्सा थी। 1000 ईसा पूर्व दुनिया में 90 से 95% हिंदू था, लेकिन 1000 ईसा बाद हिंदुओं की संख्या लगातार कम होती चली गई। क्योंकि इस्लाम के खलीफा राज ने हिंदुओं को कुचलना शुरू कर दिया, वही मिशनरियों ने सनातन संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया। यहीं से हिंदुओं का दमन शुरू होता है। डरे हिंदू इस्लाम में दाखिल हो गए और लालची हिंदू ईसाई बन गए। 1000 ईसा से 19,000 तक हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा तेजी से कम हुई। भारत में 1000 ईसा के बाद ही आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन 1500 ईसा में मुगल आक्रमणकारियों ने हिंदुओं का सबसे बड़ा नरसंहार किया। जो हिंदू दुनिया में नंबर 1 पर थे, अचानक से वो नंबर 5 पर पहुंच गए। 1500 ईसा से हिंदुओं की जनसंख्या में अचानक से 80% की गिरावट हुई। मुगल आक्रमणकारियों के बाद ब्रिटिश ने हिंदुओं को अपना निशाना बनाया। ब्रिटिश ने 10% बचे हिंदुओं को सीमित करना शुरू कर दिया। जब ब्रिटिश भारत आए तो हिंदू तब भी ईरान से लेकर मलेशिया तक फैले थे, लेकिन ब्रिटिश ने भारत के अंगों को तोड़ना शुरू कर दिया। पूर्व और पश्चिम से भारत को अंग्रेज तोड़ने लगे। लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को लगा कि अब हिंदुओं को अपना देश मिल गया है। लेकिन आजादी के बाद तो हिंदुओं के साथ खतरनाक साजिशें शुरू हो गई। हिंदुओं के मुखौटे लगातार आजादी के बाद हिंदुओं को खत्म करने की साजिश लगातार होती रही है। आजादी के समय हिंदू भारत में 90% थे, वहीं भारत में आजादी के समय मुसलमान 7% थे। लेकिन आज हिंदू 75% बचे हैं और मुसलमान 20 से 22% हो गए हैं। पिछले दशकों में हिंदुओं की वृद्धि दर 20% रही है, तो मुसलमानों की 30% और ईसाइयों की 25%। आजादी के बाद ही हिंदुओं के साथ षड्यंत्र शुरू हो गया। हिंदुओं को कहा गया कि आप 2 बच्चे ही पैदा करो। वहीं दूसरे समुदायों में कोई सुधार कार्यक्रम लागू नहीं किए गए। जब भारत आजाद हुआ तब मुसलमानों की जनसंख्या भारत में 2.5 करोड़ थी, जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 1 करोड़ तो पूर्वी पाकिस्तान में 1.50 करोड़ थी। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या घटकर 5 लाख रह गई है, जबकि बांग्लादेश में 50 लाख। वहीं भारत में हिंदुओं की जनसंख्या 2.5 लाख से 30 करोड़ हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2060 तक हिंदू और मुसलमान बराबर हो जाएंगे। ये बात हर कोई जानता है कि अगर मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो गए तो भारत के फिर से टुकड़े करेंगे।
ऐसे में हिंदुओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे अपने आप को बचाया जाए। वहीं सरकार भी हिंदुओं को बचाने का कोई उपाय नहीं कर रही है। हमारे साथ अब्दुल गनी है, मुस्लिम विचारक है, क्या कहेंगे? जहाँ तक बात है कि हिंदुओं की तादाद घट रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है, तो मैं ये नहीं कहता कि ये किसी दबाव के कारण घट रही है, बल्कि हिंदू आबादी घटने की एक बुनियादी वजह है कि हिंदू औरतें बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं ज़्यादा। अब मुसलमान जो है वो 2, 3, 4, 5 तक कर रहे हैं। और जहाँ तक मुग़ल आक्रमणकारी है तो वो बादशाहों की लड़ाई में हुई थी, या अंग्रेज़ों ने भी जो लड़ाई की थी वो हिंदुओं से नहीं की थी, वो देश पे कब्ज़ा करने के लिए किया था। मेरे यही राय है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस्लाम पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों की तादाद बढ़ रही है। हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि उसके फैलाने वाले लोग गांव, पहाड़, जंगल में जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और उनके दरमियान तालीम और हॉस्पिटल, इलाज वगैरह करके उनको। हमारे साथ एक आते हैं, हम गनी जी आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ ये नरसिंहानंद जी हैं। महाराज जी। जी देखिए सुरेश जी, मैं एक आंकड़ा आपको मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करता हूं। 712 में जब पहला सफल आक्रमण भारत में हुआ, पूरी दुनिया के अंदर 15 लाख मुसलमान थे और पूरी दुनिया के अंदर 70 करोड़ हिंदू थे। जब औरंगजेब का राज आया, तब औरंगजेब का राज खत्म होने तक केवल 20 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में रह गए थे और भारत में भी मुसलमान कोई ज्यादा नहीं थे। 2.5 करोड़ के करीब, 2.5 करोड़ से 2.25 करोड़ के करीब मुसलमान थे। अंग्रेज आए, अंग्रेज के शासन में आप देखेंगे हिंदू घटा नहीं है। 20 करोड़ से लगभग 150 साल उन्होंने राज किया। 20 करोड़ से ये 35 करोड़ आंकड़ा पहुंचा। पिछले 1300 साल के इतिहास में अंग्रेजों के आने के बाद ही हिंदू थोड़ा जनसंख्या में बढ़ा और जैसे ही अंग्रेज चले गए इस देश से, अब जो 35 करोड़ हिंदू था, अब 70 साल के अंदर वो हिंदू 90 करोड़ के आसपास हो गया है। और मुसलमानों की आप देखें 15 लाख से मुसलमान पूरी दुनिया में लगभग 200 करोड़ हो गए हैं। तो जैसा गनी साहब कह रहे थे, इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आज पूरा यूरोप इस्लाम से डरा हुआ है। डर केवल सुरेश जी एक है, पूरी दुनिया में एक कम्युनिटी है जो इस्लाम से पिटती है, मात खाती है। इस्लाम का जो फैलाव है दुनिया में, इस्लाम का फैलाव कीड़े मकोड़ों की तरह है जहां उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। ये गलत कह रहे हैं। आप देखिए ये क्या बात कर रहे हैं। ज्यादा अस्तित्व अगर है पूरी दुनिया में तो इस्लाम का अगर है। आप बोलने नहीं देंगे मुझे, देखिए वो तो सारी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। वर्ल्ड ट्रेड टावर आपने तोड़ा, पूरी दुनिया में आप ट्रक चला रहे हैं, पूरी दुनिया में लोगों को मार रहे हैं, वो सारी दुनिया देख रही है। वो आप उसकी चिंता नहीं, मुझे लगता है स्वामी जी, नहीं, मुझे लगता है हम फोकस करें आज के मुद्दे पे। मैं उसी पे आ रहा हूं, जनसंख्या पे आ रहा हूं। हाँ, देखिए मैं जनसंख्या पे आ रहा हूं। मैं एक बात आप सबसे बताना चाहता हूं, भारत को यह समझना पड़ेगा कि हम हिंदू घटे क्यों। हमें 9 राज्यों में जो हम अल्पसंख्यक हुए हैं, कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें वहां दर्जा मिलता है या नहीं मिलता, दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन दर्जा मिलने से ज्यादा ये मनन, ये चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वहां घटे क्यों। बिल्कुल। और घटने के बाद अब हमारा परिणाम क्या होगा। देखिए अभी आपके चैनल पे आप लोगों ने बहुत स्टडी की होगी, आपने बताया कि 60 साल के बाद हिंदू मुस्लिम बराबर होंगे तो देश बटेगा। सुरेश जी, मैं इससे आगे बढ़कर आपको एक बात कहना चाहता हूं। आपका अपनी जगह सर्वे ठीक है, मैं एक सर्वे आपको बताना चाहता हूं। यदि भारत में जनसंख्या के लिए चीन जैसा कठोर कानून नहीं बनाया गया तो 2024 में 50% चांस है कि भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा। और आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको अभी। क्या होगा भारत का प्रधानमंत्री? अरे यार सुन लिया करो, यार सुन लिया करो। ये सुन, देखिए सबसे पहली बात ये है कि ये बहस में भारत का प्रधानमंत्री आज हिंदुस्तान का मुसलमान इतना ज्यादा बेलगाम हो गया कि ये बहस भी तमीज से नहीं कर सकता। जब ये बोलते मैं चुप बैठा रहता हूं, सुनता रहता हूं, लेकिन ये सुनना भी नहीं चाहते। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं। सुनिए, आप पहले सुनिए, आप अपनी बात बोलिए ना, मुझे नहीं बोलने दीजिए। आप अपनी बात बोलते नहीं है, मेरी पे टोक रहे हैं। मैंने आपको टोका क्या? आप पहले बात को सुनते लीजिए कि मैं क्या। देखिए सुरेश जी, और धरती की कोई ताकत 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान को बनने से नहीं रोक सकती। इसका कारण समझिए, 35 साल का जो हिंदू युवक है, आप कहीं से सर्वे करवा लीजिए, बहुत वैज्ञानिक आधार पर आपको बता रहा हूं, उसकी जनसंख्या है 1.2 बच्चा पैदा करने की दर, और 35 साल का मुसलमान 8 बच्चे कर रहा है। और ये गलत है। अरे यार, ये सुन तो सकते नहीं है ना, बोले।
और एक बात और सुनिए, मुसलमान की प्रजनन दर 70 साल तक चलती है, हिंदू 40 साल के बाद बच्चे नहीं पैदा करता। तो ये एक आत्मघाती कौम है पूरी दुनिया में, जिसने शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह जो है रेत में दे लिया है। ना हिंदुओं को कुछ दिखाई दे रहा है, ना हिंदू कुछ समझ रहे हैं, ना वो अपने विनाश को देख रहे हैं। जिस तरह देखिए, इस्लाम का राज का मतलब एक है। पूरी दुनिया के अंदर एक भी देश ऐसा नहीं है जहां इस्लाम का राज आया और उन्होंने अल्पसंख्यकों को छोड़ दिया। जहां इस्लाम का राज आएगा वहां बर्बादी होगी। चलिए हम उसमें नहीं जाते, ये गलत बात है। हम पहले मुद्दा रखते हैं कि हम कैसे घटे, क्या परिणाम होंगे, क्या उपाय है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सूरज जी, हमारे साथ सूरज जी, आप बहुत अच्छी बात की। हमारे साथ रुकिए एक मिनट अब बाकी पैनलिस्ट को भी बोलने दो ना, बाकी पैनलिस्ट बोलने। अंकुर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से, बोलिए। जी देखिए, माइनॉरिटी आइडेंटिफिकेशन और हिंदूज को या कोई भी कम्युनिटी जो स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी है उसे माइनॉरिटी का दर्जा दिलवाना या मिलना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 29 और 30 में इन राइट्स का व्याख्यान किया गया है और फंडामेंटल राइट्स जो भी स्टेट अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी को डिनाई करती है वो कभी भी सेक्युलर स्टेट नहीं हो सकती। अब ये सेलेक्टिव बिहेवियर क्यों? जिन राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी 50% से कम है या 10% है, 12% है, कहीं 28% है, कहीं 22% है, वहां पे अगर सेलेक्टिवली आप हिंदुओं को उनके माइनॉरिटी राइट्स डिनाई करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कम्युनल ओवरटोन भारतीय स्टेट में, भारतीय सरकारों में आएगी और एक तरीके की जो सबवर्जन इंडियन पॉलिटिक्स में आ गई है कि एनीथिंग स्पोकन फॉर मुस्लिम्स एंड अगेंस्ट हिंदूज इज सेक्युलर, उसको कहीं ना कहीं और क्रिस्टलाइज होने का और कहीं ना कहीं और स्ट्रेंथन होने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि परवर्जन को और जो सबवर्जन हुई है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में उसे दूर करने की जरूरत है। हिंदुओं को भी जहां पे उनके हक बनते हैं, 70 से अधिक स्कीम्स हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को पढ़ाई से लेके एम्प्लॉयमेंट से लेके सॉफ्ट लोन तक दी जाती हैं। केंद्र सरकार का पैसा है, राज्य सरकारों का पैसा है। लेकिन अगर आप सिलेक्टिवली हिंदुओं को ये डिनाई करेंगे और उनके फंडामेंटल राइट्स आप उनको डिनाई करेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को संगठित होकर पूरी जो बिल्कुल चलिए हमारे साथ अश्विनी जी है। अश्विनी जी, नहीं दिया जाए माइनॉरिटी में। अरे अब्दुल गनी, आपका नंबर आएगा तो बोलिए ना। अभी आपके बारे में बोल दिया ना इन्होंने कि आप इतना भी पेशेंस नहीं कि चर्चा करें इतनी गंभीर मुद्दे पे। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े। अश्विनी जी, इस पूरे बहस में अब आगे क्या? सुरेश जी, इसमें 2-3 इशू हैं। जो आज पहली बात तो बहस ये कर रहे हैं कि पहली बात तो ये जो माइनॉरिटी की डिफिनीशन इसको खत्म किया जाए। अंकुर जो कह रहे थे कि दर्जा दिया जाए, उससे पहले सबसे पहले जरूरी जो समस्या की जड़ है, बिल्कुल समस्या की जड़ है वो 1993 का नोटिफिकेशन जिसने कह दिया कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है। हाँ। मेरा अपना ये कहना है कि वो नोटिफिकेशन कूड़ा है, कबाड़ है, वो बेकार है, वो बिल्कुल इलीगल है, उसको क्वेश्चन करने की जरूरत है और यूनाइटेड नेशन की जो डिफिनीशन है उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। उस यूनाइटेड नेशन के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कोई भी कम्युनिटी अगर वो डोमिनेंट हो रही है, उसका अगर कोई रसूख है, राजनीतिक रसूख है, सामाजिक रसूख है, आर्थिक रसूख है, या वो बाकायदा 10%, 15%, 20, मतलब अगर वो सिंगल डिजिट से ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा है, तो बिल्कुल उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया, आप इस नोटिफिकेशन को स्ट्रक डाउन करिए और परिभाषा बनाइए। अब मैं उसके आगे आता हूं जो बीच में अभी चर्चा हो रही थी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है सुरेश जी, जो मैंने मेरी अपनी एनालिसिस है या जो अपनी खुद की समझ है, भारत को रेडिकलाइजेशन से बचाने के लिए, भारत को और भी समस्याओं से बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। ये जो जनसंख्या नियंत्रण, जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। इससे सामाजिक समस्याएं हो रही हैं, आर्थिक समस्याएं हो रही हैं, गरीबी की समस्या उत्पन्न हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो रही है, रेप बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो बिल्कुल मैं अभी इसके पहले जो स्वामी जी कह रहे थे, मेरा भी अपना मानना है कि 1-2 बच्चों का कानून बहुत ज़रूरी है और वो सबके लिए होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना बहुत ज़रूरी है। और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं सुरेश जी, समस्या इस बात की हो रही है
कि संविधान को सेलेक्टिवली केवल 80% संविधान कांग्रेस ने लागू किया, 20% संविधान जो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी था उसको छोड़ दिया। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जब संविधान बदला गया तो उसमें था कि 14 साल तक के सभी बच्चे उसमें आएंगे, लेकिन 2012 में सोनिया गांधी ने उसमें एक नया अमेंडमेंट जोड़ दिया कि नहीं, जो मदरसे हैं ये राइट टू एजुकेशन से बाहर रहेंगे। तो इस तरीके की जो चीजें की गई, मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म एजुकेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है देश में। 14 साल तक के सभी बच्चे एक जैसा पढ़ें, उनकी भाषा भले अलग हो, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, यूपी वाला हिंदी में पढ़े, लेकिन सिलेबस एक होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो मदरसे में पढ़ता हो, चाहे कहीं भी पढ़ता हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक पॉपुलेशन कंट्रोल ला, स्ट्रिक्ट ला बहुत जरूरी है। अभी आसाम में बिल्कुल हम उसको उपाय की दिशा में, हम उपाय पे जब जाएंगे तब इस पे बात करेंगे कि इसका उपाय क्या। अभी हम तो कारण और इसकी स्थिति पर बात कर रहे हैं। हाँ अब्दुल गनी, आप इनको जवाब दे रहे थे महाराज जी को, अभी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू 45 के बाद बच्चे पैदा नहीं कर सकता, मुसलमान 70 तक कर सकता है, 35 के बाद ही नहीं पैदा करता। हाँ बोलिए। नहीं, ये तो हिंदुओं की गलती है ना भाई, इसको मुसलमानों पे क्यों थोप रहे हैं? नहीं, उन्होंने गलती की बात नहीं की। नहीं, ये अगर हिंदुओं को चाहिए बच्चा पैदा करे या फिर कानून लाज लिया जाए, जैसे भाई ने कहा कि 2 से ज़्यादा नहीं करे, फिर जब पैदा करना ही है तो जिसको जो जितना मन चाहे वो करेगा, इसमें क्या है? बिल्कुल, आप ऐसा कहने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि कानून नहीं है। कानून नहीं है महाराज जी, चीन में कानून था जिसमें बकरी बना रखा है क्या? की गई है कि क्या बोलते हैं, नहीं अब एक बच्चे की इजाजत और दी जाए। देखिए सुरेश जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आज हिंदुओं की स्थिति ये हो गई है कि धींग की जोरू सबकी चाची, पोछ की जोरू सबकी भाभी। इसका अर्थ है कि जो ताकतवर की जो पत्नी होती है वो गांव में सबकी चाची होती है, और जो कमजोर की पत्नी होती है सब उससे मजाक करके उसे छेड़ के चलते हैं, वो सबकी भाभी होती है। अब गनी जी इसे हमारी गलती बता रहे हैं कि हमने देश के विकास के लिए जनसंख्या विस्फोट नहीं किया। हमने 2-2 बच्चे को करके इस देश के प्रोग्रेस में, इस देश को बनाने में, इस देश में एक समुदाय ने केवल एक काम किया कि हम जनसंख्या बढ़ाएंगे। बच्चों को ना शिक्षा दे सकते हैं, ना बच्चों को पाल सकते हैं, केवल अपराधी पैदा कर रहे हैं। ये गलत केवल है, ये गलत लूटने के लिए, देखिए लूटने के लिए। और उन्हें केवल उनके मौलवी ये बता रहे हैं कि जिस दिन हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो उस दिन इन काफिरों के सारे मकान हम छीन लेंगे, इनकी औरतें छीन लेंगे। ये मदरसों में यही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज इसके भी दोषी हम ही हैं। आपके चैनल पर बैठकर गनी साहब ने कह दिया कि हिंदुओं का दोष है बच्चे पैदा नहीं करते। वास्तव में मैं इस दोष को स्वीकार करता हूं। और देखिए अभी जो ये हमारे अंकुर शर्मा जी और अश्वनी उपाध्याय जी कह रहे थे, हिंदुओं को सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं सुनिए, मैं इसको कभी नहीं मान सकता। किसी सुविधा की जरूरत हिंदू को नहीं है। हिंदू को आज अपने अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए। अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर तुम भिखारियों की तरह बिहेव करोगे। आज हिंदू को जब तक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में ना बने, और असम जैसा नहीं, चीन जैसा, जब तक चीन जैसा कानून नहीं बने, हिंदू को कम से कम 5 बच्चे जरूर पैदा करने चाहिए, तभी हिंदू का अस्तित्व बच सकता है। भिखारियों की तरह कटोरा लेकर खड़े होना ये हिंदू को शोभा नहीं देता। इसके लिए तो वो लोग हैं जिन्हें भीख के सिवा कुछ आता ही नहीं है। भाई कोई भिखारी जो है कटोरा लेके खड़ा होता है, कोई पर्स लेके खड़ा होता है। भिखारियों को भी तो अपना एक स्टैंडर्ड होता है ना। लेकिन हम लोग देश बनाने वाले हैं। हमने पूरी मानव सभ्यता को बनाया है। चोला लेके पहन के विज्ञान इस दुनिया को हमने दिया, गणित इस दुनिया को हमने दिया, इस दुनिया को ज्योतिष शास्त्र हमने दिया, इस दुनिया को चिकित्सा ज्ञान हमने दिया, इस दुनिया को गणतंत्र हमने दिया, लोकतंत्र हमने दिया। मुझे सत्य सनातन वैदिक धर्म पर, इस संस्कृति पर गर्व है। और जो लोग लेकिन घटती संख्या इसका बड़ा कारण है। हम ये भी समझ लेते हैं कि क्या सुविधा दी जाती है, कोई अल्पसंख्यक होता है तो देखिए, हमने मानवता को माना, हमने दानवता को नहीं माना। हमने किसी के घर की तरफ नहीं देखा कि हम अपनी जनसंख्या बढ़ाकर ठीक है, घर को अल्पसंख्यकों को क्या सुविधा है इस पर नजर डालते हैं। स्वामी अल्पसंख्यकों के लिए हर सरकार नई नई सुविधाएं लेकर आती है। इनमें मोदी सरकार ने और भी बढ़ोतरी की है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का एजेंडा बदल गया है। नए एजेंडे में अल्पसंख्यकों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। नया एजेंडा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस घोषणा का अंग है जिसके तहत उन्होंने 2005 में स्वतंत्रता दिवस पर कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए संशोधित और बेहतर 15 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। 25 फरवरी 2005 को
राष्ट्रपति ने भी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते अल्पसंख्यक कल्याण के लिए नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किए जाने की बात कही थी। नया कार्यक्रम लागू होने से राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों को समय सीमा के अंदर लागू करने की बाध्यता है। केंद्र ने क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इसके तहत किसी भी योजना के मानदंड, मानकों या पात्रता शर्तों में परिवर्तन की संभावना खत्म कर दी गई है। नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता, विद्यालय की शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, सर्व शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षणिक संरचना को उन्नयन करना, गरीबों के लिए स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण सहायता, राज्य और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती, ग्रामीण आवास योजना में हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन, सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास प्रमुख है। इसके साथ ये भी देख लेते हैं कि कौन से वो राज्य है जहां पर हिंदू घटा है। तमाम राज्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अधिसूचित समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, जबकि जनगणना के आंकड़े कुछ और बयां करते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के मुताबिक देश में मुसलमानों की कुल जनसंख्या 17 करोड़ 22 लाख है, जो कि कुल आबादी का 14.2% है। पिछली यानी कि 2001 की जनगणना में यह आबादी कुल आबादी की 13.4% थी, यानी कि मुसलमानों की आबादी में अनुपातिक तौर पर 8% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं देश का बहुसंख्यक समुदाय मतलब हिंदू समुदाय कुल जनसंख्या का 79.8% है, जो कि 2001 में 80.5% था। मतलब कि कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी कम हो रही है। वहीं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की बात करें तो ईसाई समुदाय और जैन समुदाय की स्थिति में कोई कमी नहीं आई है, जबकि सिख समुदाय की हिस्सेदारी में 0.2% की मामूली कमी आई है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति बौद्ध समुदाय की भी है। अब अगर कुल जनसंख्या में इन समुदायों की वृद्धि दर यानी कमी गिरावट की दर का विश्लेषण करें तो मुस्लिम समुदाय की वृद्धि दर कुल जनसंख्या की वृद्धि दर से 6.9% ज्यादा है। देश की जनसंख्या इन सालों में 17.7% की दर से बढ़ी है, जबकि मुसलमान समुदाय की वृद्धि दर 24.6% रही है। वहीं इन्हीं मानदंडों पर अगर हिंदू समुदायों की वृद्धि दर की बात करें तो कुल जनसंख्या की वृद्धि दर की तुलना में हिंदुओं की जनसंख्या 0.9% की कमी के साथ 16.8% की वृद्धि दर से बढ़ी है। इसके इतर भी कुछ अन्य आंकड़े वर्गीकृत हुए हैं, जैसे देश में लगभग 29 लाख लोग किसी धर्म को नहीं मानने वाले हैं, जो कि कुल जनसंख्या का बहुत छोटा हिस्सा है। उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में मुस्लिम आबादी तुलनात्मक रूप से अधिक है। उत्तर प्रदेश के 21 जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की हिस्सेदारी 20% से अधिक है। उत्तर प्रदेश के ही 6 जिले ऐसे हैं जहां मुसलमान समुदाय हिंदू समुदाय के बराबर मतलब ज्यादा भी है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम में 2.75%, लक्षद्वीप में 2.77%, जम्मू कश्मीर में 28.44%, नागालैंड में 8.75%, मेघालय में 11.53%, मणिपुर में 41.39%, अरुणाचल प्रदेश में 29.04% और पंजाब में 38.4% हिंदू हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इन राज्यों में अल्पसंख्यक तय करने का पैमाना क्या है? क्या यहाँ हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने वाला लाभ मिल रहा है? ऐसे में क्या इन अल्पसंख्यक हिंदुओं को उनका हक नहीं मिलना चाहिए? क्या हिंदुओं के हक के लिए सरकारों और कोर्ट को कानून बनाने में शर्म आती है? क्या हिंदू इस देश का निवासी नहीं है? महाराज जी, अगर हम देखेंगे, हालांकि चारों को मेरा सवाल है, लेकिन महाराज जी अगर हम इसका बदलाव का स्वरूप देखेंगे, हिंदुस्तान के नक्शे के स्वरूप में देखेंगे तो ज़्यादातर सीमावर्ती राज्य हैं। जी सुरेश जी, ये बिल्कुल सही है कि सीमावर्ती राज्य पर बहुत तेजी से ये हिंदुओं की जनसंख्या गिरी है,
लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये केवल राज्य के स्तर पर नहीं, अगर आप हम जैसे हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर महानगरों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। ये हर जगह देखिए, ये आंकड़े पूरे परफेक्ट नहीं, जैसे आप 14% बता रहे थे, मुसलमानों की जनसंख्या इतनी नहीं है। और ये 11 की है। हाँ, ये कि मुसलमानों की जनसंख्या इतनी नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि जब जनगणना वाले लोग आते हैं तो बच्चे कम बताते हैं। ये जो आधार की इल्जाम लगा रहे हैं आप स्वामी जी। भाई ये बोलने नहीं देते भाई, बोल कहाँ यार ये कमाल की बात, आप अपनी बात बोलिए ना। तो देखिए आज स्थिति सफाई दीजिए भाई। सुरेश जी, मैं एक छोटा सा आपको एक अपने यहाँ का डासना कस्बे का बताना चाहता हूं। वहां 85% आबादी मुसलमानों की है, केवल 15% हिंदू। हमारे पूरे कस्बे में केवल एक मंदिर है। मैं आपको अत्याचारों की पराकाष्ठा के बारे में बताना चाहता हूं। एक केवल मंदिर है जहां हिंदुओं की बहन बेटी घूम सकती है, तो पूरे कस्बे के मुसलमानों के लिए वो मंदिर शिकारगाह की तरफ है। और हमारे उत्तर प्रदेश में आज हिंदुत्व के जो सबसे बड़े पुरोधा हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे बड़े आदर्श हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। इसका कारण है क्योंकि यूपी का सिस्टम इस तरह का है कि वहां जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा हो गई, राज मुसलमानों का ही चलेगा। पुलिस केवल उनके तुष्टीकरण के लिए काम करेगी। आज हमारे यहाँ बहन बेटियों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। हमारे मंदिर के अंदर हमने ये तय कर रखा है कि भाई हमारे मंदिर में मुसलमान क्यों आएंगे, तो पुलिस वाले इस पे लगे हुए हैं कि भाई यहां मुसलमान को आने दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना मनोरंजन हमारी बहन बेटियों से कर सकें। तो समस्या के कई पहलू हैं इसके। ये एक बहुत विकराल समस्या है और इसका इलाज गनी साहब ने बता दिया। हिंदू बच्चे पैदा करें जब तक कानून नहीं बनता। और अश्वनी उपाध्याय जी की बात है कि सरकार जल्दी से जल्दी एक कानून बनाए, लेकिन कानून असम जैसा नहीं होना चाहिए। अश्विनी होना जी, चाहिए चीन के जो महाराज जी इसके दूसरा पहलू या परिणाम बता रहे हैं जो है। सुरेश जी एक मिनट में मेरी बात खत्म होगी। चीन ने अपॉइंटमेंट किया कि भाई एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो मुसलमानों के लिए नहीं किया। चीन ने कहा कि मुसलमान का तो हो ही नहीं सकता एक से ज्यादा बच्चा किसी भी कीमत पे। हाँ, जो बौद्ध हैं वो एक से ज्यादा बच्चे कुछ स्थितियों में पैदा कर सकते हैं। तो आज इस देश में चीन के जैसा एक सख्त कानून आने की बहुत जरूरत है। इसके सिवा कोई रास्ता बचा ही नहीं है अब। अश्विनी जी, जो परिणामों की बात जब होती है तो महाराज जी जो बोल रहे हैं, ये परिणाम भी तो देखने चाहिए कोर्ट ने। सुरेश जी, ये बिल्कुल मैं महाराज जी से इस बात से सहमत हूँ कि जहाँ पे अगर आप कहीं देखें जहाँ पे 90 किसी गांव में 90 घर अगर हिंदू हैं तो 10 घर वहाँ मुसलमान बहुत खुशी खुशी रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर किसी गांव में 90 घर मुसलमान हो जाए तो मुझे लगता है वहाँ 10 घर हिंदुओं का रहना बहुत दिक्कत होती है। और इसमें बड़ी लंबी चर्चा हो चुकी है, क्योंकि इनके यहाँ उम्मा फिलॉसफी है जो कहती है कि नहीं, सबको या तो डरा धमका के कर लो। वो बहुत बड़ी, मुझे लगता है उसमें महाराज जी ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। आप बहुत गलत इल्जाम दे रहे हैं। निश्चित रूप से आप उदाहरण बताइए, आप इनका उदाहरण बताइए। मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं। गलत इल्जाम दे रहे हैं। जहाँ पे मुसलमान ज्यादा है और हिंदू कम है, वहाँ हिंदू बहुत खुश है। जैसे इराक में, जैसे ईरान में, जैसे सीरिया में, जैसे मिस्र में, जैसे लेबनान में, वहाँ तो हिंदू है ही नहीं। नहीं, तो जो अल्पसंख्यक तो है ना, उनकी स्थिति देख लीजिए ना। जैसे खुश है, जैसे कश्मीर में खुश है, पाकिस्तान में खुश है। चलिए महाराज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुश है। कश्मीर की स्थिति अलग है। और आपने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान एक जैसा है। एक मिनट, अश्विनी जी बोल रहे हैं। हाँ, अश्विनी जी, मुसलमान की एक ही फिलॉसफी है, पूरी दुनिया में कोई अंतर नहीं है। अश्विनी जी कंटिन्यू करिए। सुरेश जी, पहली बात तो मैं बताऊं कि जो महाराज जी से मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जो हमारे पास जनसंख्या के आंकड़े, इसमें 4 करोड़ बांग्लादेशियों के आंकड़े नहीं है। बिल्कुल नहीं तो 4 करोड़ वो भी एक्स्ट्रा रह रहे हैं, गाजियाबाद में भी रह रहे हैं, हर जगह उनको सेंटर मिलता रहते हैं। रोहिंग्या भी नहीं इसमें। अश्विन जी, जो बांग्लादेशी आए हैं, अगर बांग्लादेशी है तो उनके हाथ में वोटर कार्ड है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपके दर्शकों को सुरेश जी एक बात मैं बताना चाहता हूं। एक देश था पहले पर्शिया। पर्शिया में 99% पारसी रहते थे, इसीलिए उसका नाम था पर्शिया। केवल 5000 वहां पे घुसपैठिए आए, जैसे हमारे यहाँ रोहिंग्या आए, ऐसे वहां पे 5000 मुसलमान गए। 100 साल के अंदर उस पर्शिया को उन्होंने खत्म कर दिया, वहां मार मार के भगा दिया। और उस पर्शिया का नाम आज की डेट में ईरान कहा जाता है। जो आज हम जिसको ईरान कहते हैं, उसका नाम पर्शिया था, जहां 100% पारसी रहते थे। और अरे सुनिए, आप सुनिए। और मैं आपको बताऊं सुरेश जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL किया है सारे बांग्लादेशियों को यहां से भगाने के लिए।
और उसमें उधर उसमें से एक अश्विनी जी रोहिंग्या उसे को रोहिंग्या बसाने का के दे लिए। चुका है। उन्हें तो जाना जो चाहिए रोहिंग्या को हिंदुस्तान छोड़ के। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने सही पीआईएल किया है, मैं आपके साथ हूं। नहीं हिंदुस्तान का हर मुसलमान आपके साथ मैं है। आपको मैं सेकुलरिज्म के कीड़े की बात बता रहा हूं। ये जो सेकुलरिज्म का कीड़ा, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस ने अपने 7 वरिष्ठ वकीलों को उतार दिया है रोहिंग्या को बसाने के लिए। तो ये जो कांग्रेस की नीतियां रही पिछले 70 साल में, इससे देश का बहुत नुकसान हुआ। और जहां तक हमारे ये कह रहे थे हम पैदा करते हैं, आप भी पैदा करते हो, क्या बेवकूफी वाली बात करते हो? अरे आप कानून लागू होगा तब आप करोगे। आखिर ईरान यहाँ कानून लागू कीजिए ना लेकिन भाई, असल कानून में- लागू करने से कौन मना कर अगर- रहा अली जी, है? आपने उपाध्याय जी, चाइना में रास्ता जो है यही है, जनसंख्या नियंत्रण इसके सिवा हराम- कोई रास्ता नहीं है। कानून जब लाइए, तक सरकारें मतलब कानून आपको नहीं डंडा बनाती पड़ेगा तब आप तब तक करोगे। आपको गनी साहब की बात माननी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। जब तक सरकार चीन के जैसा कानून नहीं बनाती तब तक हिंदू या तो बच्चे पैदा करे कम से कम 5, वरना अपने विनाश को अपने सामने, जैसे यजीदियों की बेटी के साथ होता है, जैसे पाकिस्तान में हिंदू की बेटी के साथ होता है, कश्मीर में हिंदू की बेटी के साथ होता है, बांग्लादेश में हिंदू की बेटी के साथ होता है, वही होगा सबके साथ। अब्दुल गनी, आप मुझे बताइए, आप बोलते हैं कानून लाइए, खैर कानून लाने की बात तो होगी, लेकिन क्या आपका कोई राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं है कि आप बढ़ाते ही जा रहे राष्ट्रीय हैं? कर्तव्य है पूरे रास्ते पर कब्जा करना। नहीं पूरे अब मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ 6-7 महीना पहले एक अमेरिकी थिंक टैंक का एक ये आया था, डेटा आया था। उसमें उन लोगों ने कहा है, कई लोग मिले थिंक टैंक अमेरिका के, उसमें उन्होंने कहा कि 2070 तक पूरी दुनिया में इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है कि 80% आबादी हो जाएगी, 70 और 80 के बीच में। आप तो बताइए, खुश हो ये गए? अमेरिका की खबर है। हाँ तो खुश है ना आप? बच्चा पैदा करने से नहीं हो रहा है, इस्लाम फैल रहा है। चलिए, हमारे साथ अंकुर हैं। अंकुर जी, कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में तो काफी पिछले 1957 के बाद से, जब से जेएनके का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, ना तो यहाँ की माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई किया गया और ना ही यहाँ की माइनॉरिटीज को उनके हक दिए गए। पिछले 50 से अधिक वर्षों से यहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी के हकों को खा रही है। अब आप देखिए, सेक्युलरिज्म का बात देखिए, कश्मीर जेएनके मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और किसी भी स्टेट का सेक्युलर कैरेक्टर उनके माइनॉरिटी राइट्स से झलकता है कि अपनी माइनॉरिटीज को कितने बढ़िया ढंग से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनके राइट्स को कैसे उनको सुनिश्चित करवाते हैं। ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में माइनॉरिटी राइट्स उनको देना तो छोड़िए, माइनॉरिटी के राइट्स स्वयं मेजॉरिटी कम्युनिटी हड़प करके खा रही है। और ये कोई फिनोमिना नया नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, 1881 से 2001 तक की स्टडी है, बहुत माने जाने माने प्रोफेसर हैं और बहुत साइंटिफिक स्टडीज करते हैं। उनका कहना है कि 1881 से 2001 तक जो इंडिजिनस रिलीजन है, हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, जो भारतवर्ष की धरती पे पैदा हुए, वो 12% घट गए हैं। और जो बाहर से आए हुए रिलीजन जैसे इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम 20% की दर से इंडिया में बढ़ा है। तो एक सुनियोजित तरीके से स्ट्रेटेजिक तौर पे माइनॉरिटी राइट्स, ह्यूमन राइट्स को इस्तेमाल करके इनकी जनसंख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। और एक और मैं आपको चकित करने वाला आंकड़ा दूंगा, मास किलिंग्स की स्टडी की गई, तो मास किलिंग्स की स्टडी पूरी दुनिया में की गई तो ये पाया गया कि कम से कम 600 से 700 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो मास किलिंग्स में मरे हैं, लेकिन इंडिया में और पूरी दुनिया में मारा गया। लेकिन इंडिया में मास किलिंग्स तब स्टार्ट हुई जब 13th सेंचुरी स्टार्ट हुई। 13th सेंचुरी वो सेंचुरी है जब इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में स्टार्ट हुए। तो जहां पे मेजॉरिटी में होंगे वहां माइनॉरिटी को उनके राइट्स भी नहीं देंगे। और मैं महाराज जी की बात का एक जवाब देना चाहूंगा। देखिए, आप ये समझिए, फंडामेंटल राइट या कोई भी आपका हक एक ऐसी चीज होती है जो आप मांगते हैं या भीख नहीं मांगते हैं, वो एक ऐसी चीज होती है जो आपको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 29 और 30 जिसमें माइनॉरिटी राइट्स हमें दिए गए हैं, अगर हम उन्हें सुनिश्चित करवाने के लिए कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेटिक और सेक्युलर वैल्यूज को मजबूत करने की बात है। ठीक है, और भीख लेकिन मांगने की बिल्कुल एक बात नहीं पे बात पूर्ण है। ऐसा उनका मेरा एक कहना है। सवाल ये है कि आप लोग अपनी गलती को मुसलमानों के ऊपर क्यों थोप देते हैं? नहीं, मुसलमान आबादी आप clear तो है, बढ़ा हम रहे हैं अपनी गलती तो को अब्दुल मानते गनी, हैं। मुसलमानों की अब्दुल आबादी गनी, को- मैं गनी साहब की बात से अपने सहमत हिंदू हूँ। समाज में मैं फैलाने गनी के साहब लिए की इस भी बात से ये सहमत हूँ कि बातें गलती बताते हैं हमारी ताकि है। हिंदू भी और मैं जागरूक सुरेश जी, हो, एक clear बात हो सुरेश जी जाने ने, इन्होंने जो कि अंकुर किस शर्मा जी तरीके ने के कहा, अत्याचार, ये cruelty मास पे हुई किलिंग है। भारत में और अगर 13वीं इस शताब्दी से जनसंख्या शुरू को नहीं हुई control है। नहीं किया गया तो ये किस तरीके मोहम्मद के गौरी और अत्याचार, महमूद cruelty गजनबी के उसमें साथ तो हो बहुत बड़े सकती है। स्तर पे हुई है। महमूद गजनबी ने अकेले ने लगभग 2.5 करोड़ हिंदुओं को मारा है। ये कहाँ का इतिहास है मैं बता रहे हैं, कहाँ से- अकेले महमूद गजनबी ने मारा है। ये डेटा जब कहाँ से ला रहे हैं आप, अरे स्वामी यार, जी? तुम लोग अगर अनपढ़ हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूं। मेरे पास तो ये सारे आप आंकड़े, कुछ मैं अगली बार ज्यादा सारे ही आंकड़े पढ़ लिए लेकर आ आप जाऊंगा। इतिहास। और उसके बाद ये केवल 13वीं शताब्दी में, तो जब से बता रहे जब से मुगल आए, लेकिन मुगलों से पहले यहां इतना जबरदस्त कत्लो गारत हुआ है। रोज की रोज अफगानिस्तान के लुटेरे राजा नहीं थे, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी,
मोहम्मद बिन, ये कोई राजा थोड़ी थे, तो कबीले वाले लोग थे, इनमें ना सभ्यता थी, केवल तलवार और घोड़े। अपनी औरतों को वहां छोड़ देते थे, यहां दूसरों की औरतों को लूटने के लिए आ जाते थे। ये असभ्य जंगली लोग पूरी दुनिया में एक भी बिल्डिंग इन्होंने नहीं बनाई। यहां ये कहते हैं कि इन्होंने ताजमहल बना दिया, लाल किला बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया। पूरी दुनिया में कोई बिल्डिंग नहीं बना पाए, जहां के वहां भी नहीं बना पाए। तो ये मास किलिंग जो अंकुर शर्मा जी कह रहे हैं, एक बार ये अपनी जानकारी दुरुस्त करें। मोहम्मद बिन कासिम ने यहां 2.5 लाख लोगों को मारा था और 50,000 वो महमूद गजनबी। यार तुम जाहिल, अब मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन शब्द मेरे, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनबी का अंतर नहीं समझ रहे गनी साहब। और सुरेश चौहान जी, आप इन्हें जो है बैठा देते हैं इस्लामिक विद्वान बता के। अब हमें इस्लाम में 50,000 महाराज जी, हमें इस्लाम में इनसे बेटर, जिसमें राजा दाहिर की बेटियां भी थी। महाराज जी पहले दुरुस्त करूं, हमें इस्लाम में इनसे बेटर कोई इंटेलेक्चुअल मिला नहीं है। तो वहां है कहाँ? आप गलत जगह गलत चीज ढूंढ रहे हैं ना। चलिए हम गलत हिंदुओं के गलत क्या चीज अधिकारों ढूंढ रहे हैं। की बात यहाँ पर दोनों वकील कह रहे हैं, इन वो क्या अधिकार है जो मारे जा रहे हैं? देखिए भारत में अल्पसंख्यक कौन है, ये सवाल अक्सर उठता रहता है, लेकिन इसका माकूल जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के एक वकील द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में इस संबंध, भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान को परिभाषित करने की मांग की गई है। क्योंकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों में मुताबिक जम्मू कश्मीर में 68% जनसंख्या मुसलमानों की है। ऐसे में जनसंख्या के आधार पर इस राज्य में मुसलमान किसी भी तरह से अल्पसंख्यक नहीं कहे जा सकते। अल्पसंख्यक समुदाय को चिन्हित नहीं करने की वजह से जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाला हर लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, जबकि वहां जो समुदाय वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक है वो उन सुविधाओं से महरूम है जहां साल 2016-17 में अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का फायदा जिन छात्रों को मिला उनमें 1,05,000 से अधिक छात्र मुसलमान समुदाय से आते हैं, जबकि सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के 5,000 छात्रों को इसका फायदा मिल सका है। इसमें भी हिंदू समुदाय के किसी भी छात्र को इसका फायदा नहीं मिला है, जबकि जनसंख्या के आधार पर जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमानों से बहुत कम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत उन लोगों के लिए कुछ अलग से प्रावधान किया गया है जो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसकी सटीक व्याख्या और परिभाषा नहीं होने की वजह से इसका बड़े स्तर पर दुरुपयोग भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर इसका दुरुपयोग का ताजा उदाहरण है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये मामला महज जम्मू कश्मीर तक सीमित है। इसे अगर ध्यान से देखें तो भारत के तमाम हिस्सों में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किए जाने की वजह से किसी समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। चलिए हम अभी पैनल के पास चलते हैं, एक एक प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले अश्विनी जी, अब अंतिम उपाय क्या? आपने जो डाला है इसका निर्णय कब तक आएगा और क्या कितने समय में यह कानून बन जाएगा ऐसा आपको लगता है? देखिए सुरेश जी, मैं कोशिश करूंगा कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं यही निवेदन करूंगा, क्योंकि ये पहले ही होना ही नहीं चाहिए था। ये तो बीमारी 1993 से शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको मैं और बता दूं, कांग्रेस की जरा पाप देखिए, पहले हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय था ही नहीं, हमारे यहाँ सामाजिक कल्याण मंत्रालय हुआ करता था। 2006 में जानबूझ के एक नया मंत्रालय बना दिया, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। उसके पहले केवल सामाजिक कल्याण मंत्रालय होता था। ये सोनिया जी के नेतृत्व में पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना है। तो हम चूंकि यहाँ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, भारत एक सेकुलर कंट्री है, संविधान से सब कुछ होता है, तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी की परिभाषा डिफाइन करने की जरूरत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं डिफाइन किया था, अब उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करे, वो जो तय कर दे। अगर वो 1% तय करते हैं तो ठीक है, सभी राज्यों में ये देख लिया जाए कि हर एक राज्य में 1% से जो कम है वो माइनॉरिटी है, बाकी सारे मेजॉरिटी है। हम उसमें ये नहीं कहते कि आप हिंदू को कर ही दो, हम तो कहते हैं 1% तय कर दो, 1% तय कर दो, 2% तय कर दो, जो भी तय करना हो, लेकिन वो बैरोमीटर सबके लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे 96% मुसलमान और अल्पसंख्यक बने रहे और कहीं 2% हिंदू बेचारे उनको अल्पसंख्यक का दर्जा न मिले। बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन इसलिए गड़बड़ है। और जहां तक दूसरी बात है, इस देश को बचाना, इसके सेकुलरिज्म को बचाना, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं सुरेश जी, ये देश तभी तक सेकुलर है जब तक यहाँ हिंदू 80% है। हिंदू अगर यहाँ पे अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और जहां जहां अल्पसंख्यक हैं वहां बिल्कुल सेकुलरिज्म कोई नहीं काम करता, वहां बिल्कुल पूरी तरीके से उन्माद रहता है। तो इस देश को बचाना, देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता और 2 बच्चों का कानून बहुत जरूरी है।
जी बहुत इम्पोर्टेंट है स्टेज पे कि माइनॉरिटीज की कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए। आप ये देखेंगे कि ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही किसी स्टैट्यूट, सर्कुलर या ऑर्डर के जरिए माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत जल्दी एक माइनॉरिटी की डेफिनेशन तय करनी चाहिए, और डबल डिजिट में जो लोग हैं 120-25 करोड़ की आबादी के देश में, वो कभी भी माइनॉरिटी नहीं हो सकते, वो सेकंड मेजॉरिटी हैं। बिल्कुल। बहुत अब्दुल important- गनी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने क्या क्यों कम पैदा किए? आप तो ज्यादा पैदा करने का ये करते हैं ना। बस इतनी ख्वाहिश यही तक थी, मैं रुक गया। अब मैं यही कहूँगा शरद चौहान के साहब के हिंदुस्तान में जल्द से जल्द ये कानून आए कि एक बच्चे पैदा हिंदुस्तानी करे, या 2 या 3 या 4, इस कानून ज़रूर आना चाहिए। चलिए, कम से कम आपने एंड अच्छा किया। महाराज जी, देखिए सुरेश जी, मैं गनी साहब की इस बात का समर्थन करता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा कहा। अगर सब लोग इनकी तरह अच्छी बात करेंगे तो ये देश फिर सुधार की तरफ चल सकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून, वो भी चीन के जैसा सख्त, ये भारत की एकमात्र बचने की उम्मीद है। वरना भारत को जो लोग कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा, भारत इस्लामिक विश्व गुरु बनेगा जो पूरी दुनिया में केवल आतंकवाद फैलाएगा। और लेकिन उसका विश्व गुरु वहाँ मलेशिया में बैठा है जाके। हाँ, वो तो आपने भगा दिया, वरना वो यही बैठा होता। हाँ। और सुरेश जी, लेकिन जब तक ये कानून नहीं आता तो हर वो हिंदू मूर्ख और आत्मघाती है जो 5 से कम बच्चे पैदा कर रहा है। मैं सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूं, चलिए, सरकारों के और मैं आप नेताओं चारों के का बारे में आभारी हूं, और इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि इस विषय पर जो काम करना चाहते हैं, मेरी तो इच्छा है कि इस विषय पर देश भर में जन जागरण किया जाए और कानून बनाने की सख्ती करने के लिए सरकार को मजबूर किया जाए। यदि आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। हम राष्ट्रव्यापी अभियान इसको लेकर जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिसमें इस देश के हर देशभक्त नागरिक का स्वागत रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।